किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे। छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना? आज दुख की बात है। खैर एसपी साहब बड़े भाई के समान हैं, उनकी सम्मान में हम आज आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही है वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा, आज हमने क्या किया ऐसा, आज हमने कौन सा अपराध किया? इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तगमे उनके कंधों पर, इतने बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर, जब ये 2 साल पहले का केस था तो हे माननीय आप कहां थे? किसके दबाव में थे? ये केस 2 सालों का था। जब ये केस 2 साल पुराना था माननीय आप कहां थे? हे माननीय, हे महामहिम, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार ही भाई, आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतारी पुरुष। आप 2 साल कहां थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? आप इतने बौने हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं, तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में हमारी सरकार बनाइए, आपको सम्मान के साथ काम करने दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी से प्रार्थना है शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। देखिए नॉमिनेशन रद्द करने का धमकी बेकार दे रहे हैं। हम लोग संसद में जाना चाहते हैं, अपराधी मत बनाइए। चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, रद्द कर दीजिए। जाएंगे परस्पर झुमरा में हम लोग रहेंगे। नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। नॉमिनेशन रद्द क्या कर रहे हैं? गर्दनें काट के ले जाइए। बहुत काबिल अफसर हैं आप लोग। अरे हम लोग संविधान की बात करने सदन में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे हैं, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। तो इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज पजामा, तो चल कम से कम हमने वो बदलाव तो कर दे लिए कि अब टेनिस कुर्ता ना टी शर्ट वाला गिरोनो विधायक सांसद बने पारी। आज जितना जन जुटला तोहनी की एक बात स्पष्ट का, वो आज देख ले, लगभग तोहनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में तोहनी खड़ा है। काहे न जगरा तोहनी वोट दबा और से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो तोर खातिर काम कर दो। अब युवा केवल नायक नहीं बनेगा, अब समय आ गया है युवा सांसद और विधायक बनेगा। और देख ले आज तोहनी का स्पष्ट कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? हाँ या ना? यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा
हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी तब कहां चली जाती है जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं। आप घूस देके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं, एक बात बताइए। जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, तो घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं भाई। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, आज 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, 45 डिग्री का टेम्परेचर रहा, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि किसी ने उन्हें पैसा देकर इस रैली में बुलाया है? कोई है क्या जो पैसा लेके इस रैली में आए हैं? नहीं ना, मीडिया बंदो, कोई ऐसा नहीं ना है कि पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं ना। चूंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा देवी साथ में है, सानिया जी हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी लेट से ला पीने होने में लेट वही लगते तो वंदन करके यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे कि खर्चा कहां करना है। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में पता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता है, वो मजदूरों के नेता है। अरे जितना दाम आपके बढ़िया खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है, आपका नेता कैसे हुआ वो? पूरे होश हवस में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ का नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तो है, तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारसनाथ पहाड़ खड़ा है। जिसको फरियाना है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके पास कोई वोट मांगने नहीं जाएंगे। रविवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा, आप गर्म से झुलसते हुए, आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से, आपके बदन से पसीना टपकेगा, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते, यदि वो नेता बिल्डर होते, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं कहते, लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से एमपी एमएलए बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया
मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 2200 बूथ आते हैं। सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग जो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और वो लाइब्रेरी चास चंदन क्यारी में नहीं होगा। वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है, जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा उसकी आधी दूरी लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। सभी को जोहार करते हैं। राहुल जी भी बीच में थे।